सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7th वर्ग का बनाया गया है। तो 7th वर्ग का इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था और आज भी चलते हैं टॉपिक्स पर चर्चाएं करेंगे, आपको बताएंगे। आपको ये भी हमने बताया था कि इतिहास जो ये चैप्टर है वह एक दिन में या एक समझ में नहीं आएगा, निरंतर अभ्यास की चीज़ है। ये निरंतर आप लोग को बार बार नहीं समझ में आने के बाद भी इसे लगातार पढ़ना चाहिए, ठीक ना। बार बार पढ़ने से ही समझ में आएगा, ठीक ना बच्चों। तो देवपाल आज मेरा टॉपिक के विषय है देवपाल। यहाँ पे हमने लिखा है देवपाल। देवपाल के बारे में जान जाते हैं कि धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल राजा हुआ। उसने पाल साम्राज्य को संगठित किया था। उसने हुण, गुर्जर, राष्ट्रकूट और उत्कल के राजाओं को परास्त किया था, मैंने हरा दिया था। उसने आसाम और उड़ीसा को जीता। दक्षिण के पांड्य राज्य और पंजाब के उत्तर में स्थित कंबोज उसकी अधीनता मानते थे। उसने प्रतिहार का मिहिर भोज को पराजित किया। बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी देशों से उसका राजनीतिक संबंध था। जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा बलपुत्र देव ने देवपाल के दरबार में एक दूतमंडल भेजा था। इस दूतमंडल ने नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विहार बनवाने के लिए मगध के 5 गांवों को मांग की थी। यह मांग स्वीकार कर ली गई थी। देवपाल के समय पाल साम्राज्य की खूब प्रगति हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद ही उसका पतन शुरू हो गया था। अपने पिता की तरह देवपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अनेक क्षेत्रों, महाविहारों तथा संघरामों का निर्माण कराया था। उसके समय में कला को बहुत प्रोत्साहन मिला था, ठीक ना बच्चों। इस प्रकार देवपाल के बारे में हम जान गए कि देवपाल जो है उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, किस किस राजाओं से उसके संबंध थे, उसके राजकाल में कौन कौन से जो है चीज़ों की स्थापना की गई थी, किस चीज़ को बढ़ावा मिला था। अब आते हैं कि पाल वंश का पतन। पाल वंश के पतन के बारे में जानते हैं कि इसका विनाश किस प्रकार हुआ। तो नारायण पाल देवपाल का उत्तराधिकारी था। उसके समय में पालों की शक्ति को बड़ा धक्का लगा। उसके समय में प्रतिहारों ने उसके राज्य के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। महिपाल के समय में पाल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। उसके समय में कई आक्रमण हुए, लेकिन महिपाल के आक्रमणकारियों के पैर बंगाल में जमने नहीं दिए। महिपाल के बाद उसका पुत्र नेपाल राज्य का अधिकारी हुआ। उसके समय में कुलचूड़ियों से कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। बृहस्पति तृतीय के समय कुलचूड़ियों और चालुक्यों का आक्रमण हुआ। विग्रहपाल के पुत्रों में रामपाल योग्य था। उसने सामंतों के उपद्रव को दबाया और कैवतों को परास्त किया। रामपाल के उत्तराधिकारी आरोग्य और दुर्बल थे। वे साम्राज्य की शक्ति पुनर्जीवित नहीं कर सके। अंतरित कलह, सामंतों और विद्रोह और बाहरी आक्रमण के कारण पालों की शक्ति क्षीण होती गई। लगभग 400 वर्षों तक शासन के बाद 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पाल वंश का अंत हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाल वंश का अंत हो गया। तो बच्चों, आप लोग घरों पे किताब के माध्यम से इस चीज को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। अगले वीडियो में अगली तरफ फिर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।